जरा याद करो कुर्बानी। इस श्रृंखला के प्रथम कड़ी के रूप में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 71 वर्ष की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए शहादत देने वाली अमर बलिदानी मातंगनी हाजरा की वीर गाथा। उम्मीद है कि सत्या संदेश यूट्यूब चैनल की यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बूढ़ी गांधी कहे जाने वाली 71 वर्षीय वृद्धा मातंगनी हाजरा ने भारत की आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। मातंगनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल में मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह ग्राम अलीनान के 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहा। 6 वर्ष बाद वह निसंतान ही विधवा हो गई। मातंगनी बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थीं। भले ही वो अनपढ़ थीं, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा कुछ इस कदर था कि लोग उन्हें बूढ़ी गांधी कहते थे। वर्ष 1932 में 62 वर्षीय मातंगनी हाजरा ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जुलूस देखा। बंगाली रीति रिवाज के मुताबिक मातंगनी ने उस जुलूस का शंख बजाकर स्वागत किया। वो उस जुलूस में खुद भी शामिल हो गई। उसके बाद उन्होंने नमक विरोधी कानून में भी हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी उन दिनों अलग अलग इलाकों में अलग अलग टैक्सों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने चौकीदारी टैक्स का विरोध करने का आह्वान किया था। मातंगनी हाजरा ने भी चौकीदारी टैक्स रोको प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वो काला झंडा लेकर सबसे आगे चलने लगी। उनको गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में वो और भी गांधीवादियों के संपर्क में आ गई। अनपढ़ मातंगनी पर अब देशभक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ने लगा था। चूंकि उनका अपना परिवार नहीं था, तो वो दुख दर्द में हर महिला के काम आती थीं, तो महिलाओं को भी अपने आंदोलन से जोड़ने के काम में जुट गई। अब धीरे धीरे बाकी महिलाएं भी उनके प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी। मातंगनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। अब वो पूरी तरह गांधीवादी बन गई। उन्होंने एक चरखा ले लिया और खादी पहनने लगी। बाकी महिलाओं को भी प्रेरित करने लगी। वो आंदोलन के कार्यक्रमों में भी शामिल होने लगी। एक कार्यक्रम में तो लाठी चार्ज हो गया। मातंगनी भी लाठी चार्ज में घायल हो गई। इससे क्षेत्र के लोगों में तो उनका सम्मान बढ़ गया, लेकिन अंग्रेजों की आंखों में वो खटकने लगी। उसी वक्त इलाके में चेचक और हैजा जैसी बीमारियां फैल गईं। बिना बच्चों वाली मातंगनी सबके लिए मां बन गई और पूरी तन्मयता से लोगों की सेवा में जुट गई। इससे लोग उन्हें अपना समझने लगे। वो सबके लिए रात और दिन तैयार रहती थीं। इलाके के लोग अब उन्हें सम्मान से बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। उनके लिए वो लेडी गांधी थीं। उम्र के इस पड़ाव में इस सम्मान से उनके सारे पुराने गम मानो कुछ दिनों में ही एकदम से गायब हो गए थे। अपने वैधव्य के कारण ईश्वर से जो उनकी नाराजगी थी, वो भी लगभग दूर हो गई थी। अब वो ईश्वर से बस देश की आज़ादी की ही प्रार्थना करती थी। भारत की आज़ादी, अब बस उनका यही एक सपना बाकी रह गया था। वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया और नारा दिया, करो या मरो। मातंगनी हाजरा ने मान लिया था कि अब आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। वो करो या मरो नारे को दिल में आत्मसात कर चुकी थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली। उनकी उम्र 71 पार कर चुकी थी, लेकिन जोश इतना था कि रातों को भी गांव-गांव जाकर वहां लोगों को इस आंदोलन में जुटने का आह्वान करने लगी। तय किया गया कि मिदनापुर के सभी सरकारी ऑफिसों और थानों पर कब्जा कर दिया जाए और वहां से अंग्रेजी राज खत्म कर वहां तिरंगा फहरा दिया जाए।
लेकिन ये सब काम बिना हथियार के अहिंसा से ही होगा, यह प्रण लिया गया। मातंगनी हाजरा के आह्वान पर हजारों महिलाएं अपने अपने घरों से निकलकर उनके मार्च में शामिल हो चुकी थीं। 29 सितंबर 1942 का दिन था। कुल 6000 लोगों का जुलूस था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। वो जुलूस तामलुक थाने की तरफ बढ़ने लगा। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, यानी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। थाने से काफी दूर पर ही जुलूस रोक लिया गया। पुलिस ने गोली मारने की चेतावनी दे दी। कुछ लोग चेतावनी के डर से पीछे हटने लगे। मातंगनी लोगों का उत्साह कम होते नहीं देखना चाहती थी। वो बीच से ही निकली और सबके आगे आ गई। उनके दाएं हाथ में तिरंगा था और उन्होंने पूरे जोश से ऐलान किया, मैं फहराऊंगी तिरंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह कर वो वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ी। पुलिस के द्वारा बार बार गोली चलाने की चेतावनी पर भी वो नहीं रुकी। अंग्रेजों ने जब शेरनी की तरह सामने से आती हुई 71 वर्षीय वृद्धा मातंगनी को देखा तो उन्होंने गोली चला दी। एक गोली उनके दाएं हाथ पर मारी गई ताकि दाएं हाथ में पकड़ा हुआ झंडा छूटकर जमीन पर गिर जाए और मातंगनी घायल होकर गिर पड़े, अपने मकसद में कामयाब न होने पाए। पुलिस की गोली से मातंगनी घायल तो हुई, लेकिन तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। पुलिस की गोली से बुरी तरह घायल मातंगनी ने तिरंगे को अपने दूसरे हाथ यानी बाएं हाथ में ले लिया और थाने की तरफ आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने फिर दूसरे हाथ पर भी गोली मारी। मातंगनी ने बाएं हाथ में गोली लगने के बावजूद भी झंडे को गिरने नहीं दिया। मातंगनी ने फिर से गगनभेदी उद्घोष किया, वंदे मातरम। पुलिस की गोली से बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी वो झंडे को ऊंचा उठाकर आगे बढ़ दी रही। मातंगनी का बायां और दायां हाथ पुलिस की गोली से बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन उन्होंने किसी तरह झंडे को अपने बाएं हाथ में संभाले रखा, जमीन पर गिरने नहीं दिया। मातंगनी की जांबाजी और जज्बे को देखकर पुलिस वालों को लगा कि यह शेरनी पुलिस की गोली से घायल होकर भी थाने पर झंडा फहराकर ही मानेगी। तब एक पुलिस ऑफिसर ने निशाना साध कर तीसरी गोली चलाई। ये गोली सीधे मातंगनी के माथे पर लगी और वो शहीद हो गई। तीसरी गोली के घातक हमले से वो नीचे तो गिरी, लेकिन झंडा जमीन पर नहीं गिरने दिया। अपने सीने पर तिरंगे को रखा और उन्होंने लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए फिर से गगनभेदी उद्घोष किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातंगनी हाजरा का यह अंतिम उद्घोष था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शेरनी, बलिदानी, बूढ़ी गांधी कहे जाने वाली मातंगनी हाजरा शहीद हो गई। मातंगनी हाजरा की शहादत ने उस जुलूस के क्रांतिकारियों में गजब का जोश भर दिया। एक क्रांतिकारी ने मातंगनी के सीने पर रखा झंडा उठाया और अपनी जान की परवाह किए बगैर अंततः तामलुक थाने पर झंडा फहरा दिया। अमर शहीद मातंगनी हाजरा का सपना पूरा हो गया। मातंगनी के इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर वहां स्वाधीन सरकार स्थापित कर दिया। इस सरकार ने 21 महीने तक काम किया।